बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय में अध्याय 4 पदार्थ, धातु और अधातु कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, पदार्थ, धातु और अधातु, आप चित्र में देख रहे हो रसोई घर का सामान रखा हुआ है। तुम्हें इस चित्र में कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं? तो आप लिख सकते हो सिलेंडर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो आपको ये सिलेंडर दिखाई दे रहा है, गैस चूल्हा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये बक्सा दिखाई दे रहा है, ये मटका दिखाई दे रहा है, ये बोरियां दिखाई दे रही है। आप इनके नाम नीचे लिख सकते हो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें धातु की बनी हुई है? तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो सिलेंडर है, गैस चूल्हा है, बर्तन है, बक्सा है। यानी 1 2 3 4 नंबरिंग कर रखे हैं यहाँ पर मैंने। तो ये जो नंबरिंग की हुई है यहाँ से यहाँ तक 1 से 4 नंबर की जो है, सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन, बक्सा, ये सारी धातुओं से बनी हुई है। मटका, बोरियां, ये धातुओं से नहीं बने हुए। आगे है, तुम अपने दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ों को काम में लेते हो जो धातुओं की बनी हुई है? तो प्यारे बच्चों, हम आभूषण पहनते हैं, महिलाएं, हम भी पहनते हैं रिंग वगैरह। तो बर्तन, कुर्सियाँ, विद्युत तारें, ये हमारे घर में जो सामान मिलता है वो धातुओं का बना हुआ होता है। गतिविधि, तुम एल्युमिनियम का एक मोटा तार लो और एक छोटा हथौड़ा लो, थोड़े से एल्युमिनियम के तार को कुछ देर तक पीटो। पीटने पर यह टूटा या फैल गया। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसको पीटेंगे एल्युमिनियम के तार को तो वो फैल जाएगा, ठीक है, पतली चादर के रूप में ढल जाएगा। इसी प्रकार जब तुम तांबे और लोहे के तार के साथ करते हो तो अपने अवलोकन लिखो, तो वो भी फैल गए। धातुओं का वह गुण जिसके कारण पीट कर शीट चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता, आघात सहन करने की क्षमता कहलाता है। यह प्रयोग हमें बताता है कि धातुएं कठोर होती है, पारे को छोड़कर इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। आगे है गतिविधि 2, तांबे का एक तार लो, उसके एक सिरे को मोमबत्ती की लो पर गर्म करो, तार का दूसरा सिरा छू कर देखो क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों, अगर तार, जैसे ये एक तार है, तार का ये सिरा अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी थोड़ी देर बाद ऐसे गर्म हो जाता है। तो तार का दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है कुछ देर बाद। इसी प्रयोग को एल्युमिनियम और लोहे के तार के साथ भी करके देखो, अपने अवलोकन करो। तो दोनों सिरे गर्म हो जाते हैं। पहले एक सिरा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे दोनों सिरे गर्म हो जाते हैं। धातुओं का यह गुण बताता है कि धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है, धातुओं के अंदर से ऊष्मा गुजर सकती है। गतिविधि 3, एक पुराना सेल लो, एक छोटे हथौड़े से तोड़ उसे बीच की छड़ को सावधानी से बाहर निकालो। यह छड़ कार्बन की बनी थी, पीटो, देखो क्या हुआ। क्या यह धातुओं की तरह फैल गई? सेल की जो जो सेल होता है हमारे घर में हम काम में लेते हैं, उस सेल के अंदर एक कार्बन की छड़ लगी होती है, ये बीच वाली, इसको अगर निकाल कर हम हथौड़े से पीटें तो क्या ये टूट जाएगी? भंगुर होती है। यह धातुओं की तरह फैल गया? नहीं फैलती। तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। यह प्रयोग हमें बताता है कि ठोस अधातुएं कठोर नहीं होती, हीरे को छोड़कर इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो धातुएं कठोर होती है, अधातुएं कठोर नहीं होती, सिर्फ हीरे को छोड़कर। प्रकृति में सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा है और वो एक अधातु है, ठीक है। नीचे बनी तालिका के आधार पर धातुओं को उनके जल के साथ क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो पहले है सोडियम, बहुत छोटा टुकड़ा, सरसर की ध्वनि और फिर शीघ्र ही आग लग जाती है। अगर सादे पानी में डालें, इसको उबलते हुए पानी में डालें तो लगभग ऐसी ही अभिक्रिया होती है। तो सोडियम धातु जो है उसको अगर पानी में डालें तो सरसर की ध्वनि के साथ जलता है। कॉपर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, सादे पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, गर्म पानी के साथ। जिंक है, कोई अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया तो होगी पर देखने में कुछ महीने का समय लगेगा गर्म पानी के साथ करेंगे तो। मैग्नीशियम जो है, अभिक्रिया होगी मगर इतनी मंद की दिखाई नहीं देगी। मैग्नीशियम किस तरह से छोटे छोटे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे अगर उसको गर्म पानी से हम अभिक्रिया करवाएंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए तत्वों को धातुओं और अधातुओं में छांटो। तो प्यारे बच्चों, आप देखो यहाँ पर लोहा है, धातु है, तांबा है, धातु है। इसके बाद में सल्फर जो है वो अधातु है, सोडियम धातु है, ठीक है। इसके बाद में निकल धातु है
ऑक्सीजन ए धातु है, आयोडीन ए धातु थी बीच में, कार्बन ए धातु है, और चांदी यहाँ पर धातु है, आगे पारा यहाँ पर धातु है। तो यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर लेना आप, और ऐसे लिख लेना, जैसे मैंने 1 2 3 4 6 9 10 लिख दी यहाँ पर, और ये लिख दी, ठीक है। किन गुणों के आधार पर तुमने धातुओं को अधातुओं में पृथक किया? तो कठोरता, चालकता, तन्यता, आघातवर्ध्यता। तो प्यारे बच्चों, जिनके अंदर कठोरता, चालकता, तन्यता, आघातवर्ध्यता गुण पाए जाते हैं वो धातुएं होती हैं, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। 3 बर्तन लो, 2 बर्तनों में उबला पानी व 1 बर्तन में हल्का पानी डालो। तीनों बर्तनों में से एक कील डालो। उबले पानी को बर्तन के ढक्कन से ढक दो, बाकी दोनों बर्तनों को खुला रहने दो। तो पहले में उबला पानी है, दूसरे में भी उबला पानी, तीसरे में नलका पानी है। अब उबले पानी में एक में ढक्कन बंद कर दिया, एक में खुला रखा, और एक में नलका पानी है उसको भी खुला रखा। 1 दिन बाद तीनों किलो को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो, तीनों किलो में क्या परिवर्तन आया। ABC वाली किलों पर जंग लग जाता है। अब इसी प्रयोग को 3 अन्य तेल लगी किलों के साथ देखो क्या हुआ। तीनों में रखी किलों पर जंग नहीं लगता। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फलों, चटनी, अचार, दही आदि को तांबे, जस्ते, एल्युमिनियम, लोहे के बने पात्रों में नहीं रखा जाता, क्योंकि इन पदार्थों में दुर्बल कार्बनिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जो इन धातुओं से क्रिया करके जहरीले यौगिक का निर्माण करते हैं, जिनसे भोजन विषाक्तता हो जाती है। क्योंकि अगर धातुओं के अंदर खट्टी चीज़ों को अगर हम रखेंगे, जैसे दही को, अचार को, चटनी को, तो धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है और कार्बनिक अम्ल बनाती है, जो हमारे लिए विषैले हो सकते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखो। लोहे पर जंग लगने का लिखना है। आयरन लोहा, लोहे पर जंग कब लगेगा? जब आयरन को ऑक्सीजन मिलेगी, जल मिलेगा, तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा। ये शब्द समीकरण है। आगे है जिंक जस्ते का टुकड़ा। तो जिंक का जो फॉर्मूला को कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। आगे सल्फर का वायु में दहन, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन में क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनेगा? जल बनेगा। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विद्युत स्पारक में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये हमें नीचे दी गई धातुओं को उनके उपयोगों के साथ मिलाओ। तो देखो आप, एल्युमिनियम का इस्तेमाल बर्तन बनाने में भी करते हैं, एल्युमिनियम का हवाई जहाज़ बनाने में भी करते हैं, एल्युमिनियम का पैकिंग के लिए भी करते हैं। दूसरा है तांबा, तांबे का उपयोग बर्तन बनाने में भी करते हैं, बिजली के तार बनाने में भी करते हैं। तीसरा है लोहा, लोहे का उपयोग पिन व कील बनाने में करते हैं। इसके बाद में आगे लोहे का उपयोग मशीनें में। तो इस तरीके से आप ये तो आसानी से मिला लोगे, ठीक है। इसमें से देख करके आप सही मिलान कर लेना। आगे है प्यारे बच्चों, कारण बताओ। निकिल, क्रोमियम, सोना व प्लेटिनम जैसे धातुओं पर जंग नहीं लगता, क्योंकि इन पर वायु और नमी का प्रभाव नहीं होता, ठीक है, इसलिए इन पर जंग नहीं लगता। चांदी के गहनों जेवरात को लंबे समय तक हवा पर रखने पर काले पड़ जाते हैं, नमी और वायु के प्रभाव के कारण उन पर ऐसा होता है। ये अभिक्रिया कर जाते हैं उनके साथ। अधिक क्रियाशील धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं प्रकृति मुक्त रूप में पाई जाती है, क्योंकि क्रियाशील धातुएं वायु और नमी से क्रिया कर सकते हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं ऐसा नहीं करती, नमी और वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील पदार्थ है, यह वायु में खुला रखने पर सुलगने लगता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट के जली हुई में तांबे की छड़ डूबने पर तांबे पर लोहे की परत चढ़ जाती है, क्योंकि तांबा लोहे से क्या है? कम क्रियाशील है, इसलिए उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। जब जिंक की पट्टी को कॉपर सल्फेट के जलीय विलीन में डुबोया जाता है तो क्या होगा? तो जिंक की पट्टी पर नीले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो एल्युमिनियम की बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का बिजली के तार बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, इसलिए प्रयोग करते हैं। आगे है उचित मिलान करो। तो यहाँ पर कैंची व चाकू से कैंची व चाकू जंग लगने व रोकने की विधि है यहाँ पर। तो कैंची व चाकू को ग्रीस लगाकर, लोहे बसों व ट्रकों का ढांचा पेंट करके, लोहे की चादर जो है यसद लेपन द्वारा जिंक की पर चढ़ाकर, स्टील के फर्नीचर विद्युत लेपन, टिन, क्रोमियम आदि धातु की पर चढ़ाकर, बर्तन जो है उस पर मिश्र धातु बनाकर। तो इस तरीके से हम इनका सही मिलान कर लेंगे। आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से इनका सही मिलान कर लेना। आगे है नीचे दी गई धातुओं को उनके उपयोगों के साथ मिलाओ।
तो ये भी आप अधातुएं हैं, इनके उपयोग दिए हुए हैं। तो मैं इनको स्क्रीन पे छोटा कर देता हूँ, आप देख के लिख लेना, ठीक है। कुछ देर में रोक लेता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है गन पाउडर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, सल्फ़र के वल्कनीकरण में, फास्फोरस का चूहे मारने का जहर होता है, फास्फोरस उर्वरक में भी प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन है विरंजक चूर्ण में प्रयोग किया जाता है, पानी के निर्मलीकरण शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आयोडीन का ईंधन वेल्डिंग में, हाइड्रोजन का ईंधन वेल्डिंग में, आयोडीन का आयोडीन युक्त खाना नमक बनाने में। तो ये आप उपयोग है लिख लेना अधातुओं के। 5 मुख्य वायु प्रदूषकों में 3 अधातुओं के ऑक्साइड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है, तुम कैसे प्रदर्शित करो कि धातुएं अक्सारीय ऑक्साइड बनाते हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। लिटमस टेस्ट द्वारा उसको पानी में घोलकर हम पता कर सकते हैं भी अक्सारीय है या अम्लीय। उत्कृष्ट धातुएं क्या होती हैं, क्या चांदी उत्कृष्ट धातु है, समझाओ। वह धातुएं जिन पर नमी और वायु का प्रभाव नहीं होता, जैसे सोना और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुएं हैं, ठीक है, उत्कृष्ट धातुएं हैं। सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखो और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखो। ऑक्सीजन से क्रिया, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और कार्बन जो ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जल से क्रिया, यहाँ पर मैग्नीशियम धातु जो है पानी से विक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और जो अधातु है वो कोई क्रिया नहीं करती। अम्ल से क्रिया, तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है, ये कोई क्रिया नहीं करती है धातुएं। अक्षारों से क्रिया, तो अक्षारों से न तो यहाँ धातुएं कोई क्रिया करती है और न ही अधातुएं। निम्न कथनों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ था गलत कथनों को सही करके लिखो। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, गलत दे रखा है। कौन से ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय, इसको सही करके लिख लेंगे। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, तो ये भी गलत है। धातु हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, ठीक है। दही का हमेशा तांबे तथा पित्तल के बर्तनों में रखा जाता है, तो गलत है, नहीं रखा जाता, क्योंकि ये धातु है और धातु इनमें अम्ल होता है दही के अंदर, वे अभिक्रिया कर जाएगा, जहरीला पदार्थ बनेगा। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ती की पतली पर चढ़ाई जाती है, इस प्रयोग को गैल्वेनीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है, तो राइट का निशान दे देंगे। अधातुएं विद्युत की अच्छी चालक है, अधातुएं विद्युत की अच्छी चालक है, तो प्यारे बच्चों ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे काटा आएगा, इसको कुछ अलग कर लेंगे। अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके क्षारीय गुण वाले ऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ पर भी काटा आएगा, गलत है। क्षारीय की जगह क्या आएगा, अम्लीय। अम्लीय वर्षाएं धूम कोहरे का कारण सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं, बिल्कुल सही दे रखा है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, गलत दे रखा है, तो कुचालक की जगह क्या कर लेंगे, सुचेलक, और इसको काटा लगा देंगे। आगे है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम, और स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, यहाँ पर सबसे अच्छा क्या, चांदी होगा, सी। क्या होगा, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा है तो क्या होगा, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी ही है। चांदी महंगी है इसलिए इसकी तारें नहीं बनाई जाती, ठीक है। निम्न में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम। तो सोडियम है, इसको कैरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ग्रेफाइट का कौन सा गुण धातुओं के गुणों के समान है, तो विद्युत चालकता। कौन सा गुण, विद्युत चालकता, तो इसका स ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, ऑक्सीजन, केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड, केवल हाइड्रोजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खाली स्थान के अलावा सभी धातुएं ने परिस्थितियों में ठोस है, तो प्यारे बच्चों सारी धातुएं ठोस है, केवल पारे को छोड़कर, ठीक है। पारा किस में भरा जाता है, थर्मामीटर के अंदर भरा होता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, खालिस्तान में आएगा। लोहे पर जंग लगने से वायु एवं नमी की उपस्थिति अनिवार्य है। अधिकांश धातुएं उष्मा की क्या होती हैं, चालक होती हैं। धातुओं का वह गुण जिसका गुण पतली चादरों में पीटा जा सकता है क्या कहलाता है, तन्यता, ठीक है। आगे, सभी धातुएं जो जल एवं वायु में उपस्थित गैसों से प्रभावित नहीं होती, प्रकृति में खालिस्तान अवस्था में पाई जाती है, तो प्यारे बच्चों वो ठोस रूप में ही पाई जाती हैं। तांबा, स्टील एवं एल्युमिनियम ऊष्मा के अच्छे चालक है, इनका उपयोग खाना
खाना पकाने के बर्तन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। तांबा, स्टील एवं एल्युमिनियम आएगा। तो तांबे के बर्तनों की सतह पर वायु एवं नमी की उपस्थिति में एवं नीली हरी परत का निर्माण हो जाता है, जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनाने के कारण होता है। तो ये यहाँ पे वायु एवं नमी आ जाएगा इस खालिस्तान में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।